अगर आप नारायणपुर कस्बे में रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ भी लूटपाट और मारपीट हो सकती है। ऐसा ही मामला आज नारायणपुर कस्बे में सामने आया है। करीब 8 बजे व्यापारी अपनी दुकान को बढ़ाकर और अपने घर जा रहे थे। उनके पास ऐसे बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए की नकदी थी, वो लेकर जा रहे थे और कोलाडा मोड़ के पास में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 5 से 6 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा मारपीट करके और उनसे जो नकदी थी 30,000 रुपए वो लेकर पार हो गए हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं उनके आंख पर भी चोट आई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार मामला क्या है ये समझते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु भाई, क्या था पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताएं थोड़ा। रास्ते में जा रहे थे हम तो कितने बजे की बात थी? दुकान बढ़ा 8 बजे बढ़ा के जा रहे थे। रास्ते में आगे से एक जने ने आगे से लगा दी, एक ने पीछे से लगा दी। पीछे से उतार के मेरे को थैला लूट लिया उन्होंने, उसमें से पैसे निकाल लिए। एक ने धारदार हथियार से मारने की वो की। पापा को भी उन्होंने पीछे गुड़ा दिया, गाड़ी पटक दी हमारी। खाता उस थैला था एक, उसमें उसमें पैसे रखे थे, उसको लेकर वो भग गए वहां से। कोई नहीं था। कोई जानकार नहीं था उनमें से, सारे वैसे वो अनजान थे। कोई आप भी वो भी नहीं है तो पता भी नहीं मेरे को। अरे कितने लोग थे ये टोटल? 6 जने थे। अच्छा सेठ जी, आपका नाम? कैलाश चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, जैसे आप दोनों बाप बेटे साथ जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल थी? एक ही मोटरसाइकिल थी, मैं चला रहा था, मेरा छोरा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ, चला रहे थे उस समय, और फिर कैसे क्या हुई है पूरी? अरे मैं चलाता हुआ था, मेरी गाड़ी मेरे सामने आगे लगा दी गाड़ी को। पहले तो बराबर में ली। कितने लोग थे वो टोटल? 3 थे वो, मेरे जो गाड़ी आगे लगाई थी ना वो 3 थे। और पीछे से एक गाड़ी आकर किनार वो पीछे से छोरे को, मोटरसाइकिल? वो मोटरसाइकिल से थे। ये अपाची थी, मेरे सामने लगी जो अपाची गाड़ी लगी थी। मतलब अपने आप को कवर कर रखे थे मुंह को? नहीं, वो लंबे बालों वाला तो मुंह खोल रखा था, और 2 पीछे बैठे जो मुंह बांध रखे थे टोटल। गाड़ी के नंबर प्लेट भी उन्होंने ढक रखी थी। और गाड़ी की नंबर प्लेट भी ढक रखी थी। और हमारे से करे पिस्तौल काट और छोरे गोली काटता है इनके सड़कों को। और वो थैले को हमारे को खींच के, और उसमें 30,000 रुपए की आज की दुकानदारी थी, वो लेके पन्नी के अंदर पैक थे, वो लेके भाग गए। अच्छा, और मारपीट वगैरह कैसे हुई आपके साथ ये? मैं उस थैले को लेने की कोशिश कर रहा था, तब उसने धारदार हथियार से मेरे को मारने की कोशिश की पहले तो। फिर मैं उसको खींचने लगा, तब उन्होंने हाथ में कुछ ले रखा था, उससे मेरे चेहरे पे दिया। तब फिर पापा ने चिल्लाया, तब वहां पे तब वो छोड़ छाड़ के भग गए। वहां पे तो जो कोलाडा मोड़ आप बता रहे हैं, वहां तो घर वगैरह है यादवों के? वहां पे 2 रास्ते कट रहे हैं, वहां पे कोई इतने घर नहीं है अगल बगल में। पीछे की साइड में घर है, थोड़ा सा आगे जाने की बात है, वो वहां पे था। कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ दिन में, कोई दुकानदार से कोई ऐसी कोई रंजिश वगैरह हो किसी से? नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, किसी से हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है सर। आप उन लोगों को पहचानते इधर के आसपास के कहीं के होंगे? इधर के आसपास के नहीं है, बाहर के बच्चे हैं। उसकी एक बार से पर देखा था फोटो, उसकी सेम फोटो आ रही है उस सोरे की। हाँ, अभी फिर आपके जैसे चोट वगैरह लगी है तो कौन वहां से लेके आए, कैसे आए आप यहाँ हॉस्पिटल में? एम्बुलेंस से आया हूँ मैं तो भी। हमने क्या एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह भी यहाँ पहुंची है? पुलिस ने क्या कहा? थानेदार जी थे सिंबू दयाल जी, उन्होंने क्या कहा? थानादार जी साहब सूचना हाथ के हाथ करते ही पहुंच गए थे हमारे पास, और हमारे को गाड़ी में बिठा के और हॉस्पिटल में लेके आए। अभी आपने FIR वगैरह भी उनको दी थी, लिखित में एक शिकायत भी दी थी, क्या लिखा था उसमें? FIR दर्ज करा दी, उसके अंदर हमने 30,000 रुपए की, और जो हमारे साथ जो घटना घटी थी ना, वो साफ साफ लिखाई है हमने। 30,000 रुपए के अलावा भी आपके पास जैसे कोई मोबाइल वगैरह या और क्या क्या सामान कुछ और कुछ भी नहीं लेके गए, मोबाइल वगैरह कोई नहीं छीना, दोनों बाप बेटा के मोबाइल सेफ है। कोई ऐसे लग रहा हो आपको कि भाई दिन में आपकी रैकी की हो, पीछे लग रहे हो, ऐसा कुछ? ना सब, ऐसा कुछ नहीं था, दिन में कोई रैकी नहीं थी हमारे साथ। उन लोगों ने किया हो, उनको कैसे पता चला कि आपके पास इतने कैश है, या कोई ऐसे कोई हो? तो साहब ये तो उनकी नजर के ऊपर ही है, हमारे हमको नहीं पता इस चीज के बारे में। उनको ही पता होगा, ये दुकान वाले हैं, पैसे वैसे लेके जा रहे हैं, उनको पता है हमारे पास कलेक्शन रहता है। आप किराना की दुकान कर रहे हैं हाँ। कितने समय से नारायणपुर में? 25 वर्ष हो गए। तो आप देख सकते हैं लगभग 25 वर्षों से ये किराना की दुकान करते हैं, और लगभग देर शाम 8 बजे अपनी दुकान को बढ़ाकर और ये अपने घर जा रहे थे। घर जाते समय कोलाडा मोड़ के पास 3 लोग अपाची गाड़ी पर सवार होकर आते हैं, कुछ इनसे छीना छिपटी करते हैं, और जैसे ही इनके जो व्यापारी के जो छोटा बेटा है, इनसे वो बैग को छीनने का प्रयास करते हैं। उसमें 30,000 रुपये नगद थे, तो इन्होंने थोड़े से उनसे नहीं दिया, तो कुछ धारदार हथियार था, इस तरीके से इनके आंख पर भी चोट आई है। जान से मारने की कोशिश तक इनको की है। हालांकि पिस्तौल का भी प्रयोग किया था उन्होंने। क्या कह रहे हैं?
पिस्तौल भी है हमारे पास, क्योंकि जो दूसरे वाले से कह रहा था कि पिस्तौल निकाल जल्दी सी, इनके गोली चला के चलते हैं फिर कैसे। वो आपके जो पैसे थे वो लूट कर वो किस साइड में भगे हैं? वो सीधे चले गए साहब, कोलड़ा की तरफ चले गए थे। अब आगे 3 रास्ते पड़ते हैं, किधर गए किधर नहीं गए ये तो हमको मालूम नहीं। तो आप देख सकते हैं काफी असुरक्षित है व्यापारी इस समय, क्योंकि लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और आप देख सकते हैं 30,000 रुपए की नकदी जो थी वो लेकर पार हो गए हैं। वो अपाची गाड़ी पर सवार होकर आए। हालांकि थानाधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। जो पीड़ित हैं, पिता और जो बेटे हैं, इन्होंने लिखित में एक शिकायत थानाधिकारी महोदय को दिया है। थानाधिकारी महोदय अब टीम गठित कर और जो लूटपाट के जो युवक थे, जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनको पकड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।